बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त मुकम्मल तौर पर पहली मर्तबा सही मायनों में तबाही सामने आई है और वो शख्स जो ईरान को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा दोस्त बीबी कितना क्रेजी है, जल्दी से मेरे से डील कर लो। अब इमेजिन कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के हमले के बाद तोते उड़ गए हैं। उसको पता चल गया है कि मेरे 40,000 फौजी कहीं मारे ना जाए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और मैं मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए जा रहा हूं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं ईरान और इजराइल की पाकिस्तान और इंडिया की तरह डील करवाने के लिए तैयार हूं। मैंने डील करवाना शुरू कर दी है और इसमें वो पुतिन की मदद ले रहे हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर करना है, जो कह रहा था कि मैं अब कल रात को उन्होंने कहा कि ऐसा हमला और तबाही करेंगे कि ईरान ने सोचा भी ना होगा। अब सिनेरियो क्या हुआ है, इस वक्त चाइना का मिलिट्री कार्गो प्लेन बहुत बड़ी मदद के साथ ईरान में पहुंच चुका है। और आप इमेजिन कीजिए वो तब पहुंचा है जब सारी की सारी एयर स्पेस क्लोज है, मुकम्मल तौर पर क्लोज है। अब असल कहानी ये सामने आने वाली है कि इजराइल के खिलाफ होने क्या जा रहा है। ये आप जरा सबसे पहले समझिए कि हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जब जैसे ही पता चला है कि जब सारे, आप सोचें इजराइल इस वक्त बमबारी कर रहा है ईरान के ऊपर, आप ये मनाजिर देखिए। इन्होंने किया क्या है, वहां पर जो खड़ी गाड़ियां थी उनसे धमाके करवाने शुरू कर दिए। यानी एज यूजुअल औकात पर आ गया ना, यानी मिसाइल मारने की इन्होंने कोशिश की। पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। अब इसने किया क्या है कि वहां पर पाइपलाइन तबाह करना शुरू कर दी है, वहां पर खड़ी गाड़ियों में धमाके करवाने शुरू कर दिए। आप देखिए कैसे बिल्डिंग्स तबाह उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। और अपनी हालत जरा आप देखिए कि जब ईरान हमला कर रहा है तो सारे ऐसे शेल्टर्स में गए हैं जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। यानी ये इस वक्त इन्होंने हालत करनी शुरू कर दी है। और असल कहानी ये है कि चाइना की मदद क्या आई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के परखच्चे उड़ गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है चाइना के मामले के अलावा, कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि मेरे 40,000 फौजी मिडिल ईस्ट में मारे जाएंगे। और उससे भी बढ़कर डिमोना उड़ाने की तैयारी, क्योंकि ईरान ने अब ये टेस्ट कर लिया है कि यही थार्ड उधर लगा हुआ, यही डेविड स्लिंग, आयरन डोम और ये तमाम चीज़ें उधर लगी हैं। तो यहाँ पर अगर ईरान तबाही मचा सकता है, खंडर बना दिया उन्होंने, तो सोचें कि वो डिमोना का क्या असर करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कह रहा, आप सोचें कि नेतन्याहू कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान ने मुझे तबाह कर दिया, मेरी मदद करो आकर। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी डील करवा रहा हूं, मैं तुम्हारी जंग बंद करवाने वाला हूं। उधर से नेतन्याहू क्या करता है, आप सोचें नेतन्याहू इस वक्त पहुंचा है उस जगह पर जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग खंडर हुई पड़ी है, यानी इलाके खंडर हो गए हैं। सोचें नेतन्याहू बंकर में छुपा हुआ था चूहों की तरह, और अब निकल कर सामने आ गया है। आप अंदाजा करें कि उसकी सूरत हाल इतनी खराब है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं कि उसको खौफ कितना ज्यादा है कि ईरान ने ये क्या कर दिया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, वो है चाइना का कार्गो प्लेन। अब चाइना का जो कार्गो प्लेन है वो क्या करने के लिए आया है, जब इसराइल धमाके कर रहा है, इसराइल स्ट्राइक कर रहा है। देखिए इस वक्त इसराइल जब अटैक कर रहा है तो सबसे पहले उसने एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करा है। तो उस वक्त चाइना की मदद आना इस हंगामी हालात में क्या सूरत हाल हो सकती है जब पूरी की पूरी ट्रैफिक बैन है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इस वक्त चाइना की जानिब से कई चीज़ें सामने आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम वो यहाँ पर भेजे, जो कि ख़ास तौर पर रेडार जैम करने के लिए, या जो एंटी स्टेल्थ होता है कि इसराइल के F-35 तैयारे हों, इसको कहते हैं मोबाइल रेडार। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा चाइना ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिससे ख़ास तौर पर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, या जो इस वक्त इसराइल काम ये कर रहा है कि पूरे का पूरा कम्युनिकेशन रेडार जैम कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स रवाना करें, जिससे ये जैम हो जाए, जो ख़ास तौर पर इनकी इंटरसेप्ट करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाए। और सबसे बढ़कर जो इसराइल कोशिश ये कर रहा है कि ईरान का सिस्टम जैम किया जाए, उसको मिसलीड कर दें, और जो इसराइल के तैयारे अटैक करने के लिए आए उनको असल में टारगेट ही नीचे ना नजर आए, जैसे हमने राफेल के साथ किया था। यानी स्क्रीन ब्लैंक हो जाना, घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो जाना। तो इस सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर जीपीएस सिस्टम, क्योंकि इसराइल के जो ड्रोन्स और जेट हैं वो तो जीपीएस पर रिलाई करते हैं,
तो आप अगर इनको बेवकूफ़ बना दो तो आप भी क्या कर सकते हैं। अब चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मुकम्मल तौर पर असल में ईरान को इस वक्त सिर्फ ये चाहिए कि वो इजराइल के ये यानी जो उनके पास मिसाइल मारने की टेक्नोलॉजी है, रोकने की भी टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ अगर जो जैम होता है इसको अगर आप ख़त्म कर दे तो मामला सारे हो सकते हैं। सो इस वक्त आप समझिए इसके अलावा और बहुत सारे इक्विपमेंट्स, हथियार, चीज़ें हो सकती हैं इस प्लेन में जो कि इस वक्त आया है, और वो हंगामी बेसिस पर जब पूरी सबकी एयर स्पेस क्लोज है तब चाइना की जानिब से मदद आई है। तो चाइना बड़ा क्लियरली खड़ा हो गया है, भाई इस जंग के अंदर मैं खड़ा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लें। अब आप ये सोचें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले ज़मीन निकल गई है, उसको अपना आप बचता हुआ नजर नहीं आ पा रहा। सो आप ये सोचें कि इस वक्त नेतन्याहू वो तो पागल हुआ पड़ा है, वो कह रहा है मैंने कुछ करना ही नहीं है। सोचें उसने असल में सिनेरियो क्या हुआ था, इंडिया वाला सिनेरियो हुआ है। जैसे इंडिया ने अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से पाकिस्तान पर अटैक किया था, उसने कहा था मैं इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर सरेंडर करवा दूंगा, मैं सारा सी पैक बंद करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। चाइना जब टैरिफ की जंग भी छिड़ी हुई थी, मैं एक हफ्ते में पाकिस्तान को इतना तबाह कर दूंगा कि तुम्हारे घुटनों में लाकर इसको बिठा दूंगा, अपनी मर्जी की डील कर लेना, फिर चाइना से दूर कर लेना, सी पैक ये वो BRI सब खत्म कर देना, कश्मीर मेरे हाथ में आ जाएगा। ये उसने कहा था। वो हुआ तो नहीं, सारा उल्टा पड़ गया, बल्कि अपने तैयारी तबाह हो गए। ट्रंप को समझ आ गई गेम हाथ से निकल गई, उसने इंटरवीन किया। एग्जैक्टली ये हुआ है। आप सोचें डोनाल्ड ट्रंप इस हमले में पूरा शामिल था, 300 हेलफायर मिसाइल दिए हैं उसने, वो पूरी तरह अटैक कर रहा है। कल कह रहा है कि क़यामत खेज राज होने वाली है, और आज अचानक कह रहा है कि मैं बैकएंड पर कोशिश कर रहा हूँ। उसने देखा ईरान ने तो खंडर बना दिया है सारे हमारे डिफेंस सिस्टम। आज पूरी दुनिया में अमेरिका पर उंगलियां उठ रही हैं कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तो फेल हो गया है, तुम तो तबाह हो गए, तुम तो बर्बाद हो गए, किया गया तुमने। तो ये जो सारे का सारा मामला इस वक्त सामने आया है वो तो क्लियरली बता रहा है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। ना आयरन डोम काम कर रहा है, ना थार्ड काम कर रहा है। और सोचें जब अगर इनका डिमोना उड़ गया तो डिमोना के उड़ने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दुनिया कहेगी अमेरिका को कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि कुछ बचा सको। तो अमेरिका की ना वैल्यू रहेगी ना कोई और सूरत हाल। और दूसरा, अब नेतन्याहू कह रहा है मैंने इस जंग के अंदर हर सूरत अमेरिका को घसीट कर लेकर आना है। तो अब अमेरिका कह रहा है, कल रात को अटैक करने वाला था अमेरिका, और अब कह रहा है कि मैं डील करने के लिए तैयार हूं। अब सवाल ये है कि पुतिन इसमें शामिल है। पुतिन ने क्लियरली अमेरिका को कहा है हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले में, और एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि हम इस लड़ाई के अंदर भरपूर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। तो हम ईरान को हारता हुआ नहीं देख सकते। आप सिर्फ ये देखिए पहले 18 घंटों के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया ईरान को, और जो क्या कमाल बाउंस बैक किया है ईरान ने, और जो ईरान ने बाउंस बैक किया है, इसराइल के तो बड़ों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ही हुआ कि अब तो उनका पूरा एटमी प्रोग्राम स्टेक पर लगा हुआ है। ठीक है उन्होंने एयर चीफ मार दिया, तो गद्दारियां कर करके मारे। जैसे अब आप देखें कि वहां खड़ी गाड़ियों पर धमाके नस्ब करके, ये मुसाद का काम है, ये तो सीधी सीधी दहशतगर्दी है। वहां पर एजेंट इनके होते हैं और वो दहशतगर्दी करा दी, खड़ी खड़ी गाड़ियों में धमाके करवा दिए, पाइपलाइन फट गई, ये हो गया वो हो गया। स्ट्राइक करने की बजाय अंदर से हमले करवा रहे, इसको कहते हैं स्लीपर सेल्स उनके काम कर रहे थे बैठकर, और अब उन्होंने ये हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। अब असल में डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आई है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, और मैं जो डील करवाने को तैयार हूं, मैं ऐसे फलाना तैयार हूं। जब आप लोगों को ये जंग शुरू की है ट्रंप की मर्जी से, ट्रंप मक्कार इंसान है और पूरी तरह इस जंग में शामिल था, और पहले दिन से उसने ईरान को धोखा दिया और ये काम किया। अब आप सोचें डील जब होगी तो क्या ईरान करेगा। ईरान ने इस वक्त एज पर आ गया है, वो इस वक्त डिफेंसिव मोड में नहीं, एग्रेसिव मोड में, और ईरान ने कहा हमने आज भी अटैक करना है। सो इस सूरत हाल के अंदर अब अगर जो डील होगी तो वो याद रखिएगा ना, तो वो डील इजराइल की मर्जी की होगी। अब ईरान लड़ाई कर रहा है, वो जवाब दे रहा है, उनकी मर्जी से होगी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। सो ईरान का प्रोग्राम अभी देखिए, असल में जो मेन प्रोग्राम है वो तो तबाह नहीं हुआ ईरान का। ठीक है उनकी फैसिलिटीज पर हमला किया, लेकिन जो मेन फैसिलिटीज है वो तो अभी तक महफूज है। अपर साइड पर आपने डैमेज किया, वो तो आप रिपेयर कर लेंगे, तो चीजें बेहतर कर लेंगे। अब नेतन्याहू ये समझ रहा है कि अगर डील हो गई तो उसके बाद तो गेम मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो उसके बाद तो मैं सारी जिंदगी नहीं ये काम कर सकूंगा, और ये जंग दोबारा शुरू नहीं हो पाएगी। तो ये क्या मामला है। तो ये सबसे बड़ा झटका हुआ, और दुनिया ने देख लिया है कि इसराइल को खंडर कैसे बनाया जाता है। आप सोचें जो आज हश्र किया है ईरान ने इसराइल का, नेतन्याहू भी महफूज नहीं है, उसका घर भी महफूज नहीं है, उसके लोग भी महफूज नहीं है। और सबसे बढ़कर आज आप फ्लाइट्स खोल दें इसराइल की, आप देखें लाइनें लग जाएंगी एयरपोर्ट के ऊपर, सारे लोग भाग जाएंगे जितनी ईरान ने वहां पर तबाही कर दी है। असल में शिकस्त हुई है डोनाल्ड ट्रंप की।
इजराइल की तो हुई है, इस शख्स की हुई है जो मक्कारियों की तरह खेल रहा था हर जगह से, जहां इसको अपना फायदा नजर आता है। इंडिया के साथ खड़ा था, नजर आया फायदा इंडिया के खिलाफ जाने का, खड़ा हो गया। सो इस वक्त इजराइल को समझ आ गई है, यूरोप को भी बड़ी समझ आ गई है कि ईरान क्या कर सकता है। अगर ये इस लड़ाई के अंदर इसका कोई मंतकी अंजाम ना हुआ तो फिर चाइना और रूस मिलकर लड़ेंगे, तो फिर ये आलमी जंग होगी। उसमें सबसे ज्यादा तबाही अगर किसी की होगी तो फिर याद रखिएगा इजराइल के साथ साथ अमेरिका और इसके फौजियों की होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।